वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो हम सीखने जा रहे हैं गति के 3 समीकरणों को याद करने का एक आसान तरीका, जिसको हम सीखेंगे वीर उत्तम की कहानी के द्वारा। तो चलिए हम गति के 3 समीकरणों को वीर उत्तम के द्वारा सीखते हैं और इसको हम कभी नहीं भूलेंगे। यह है गति का 3 समीकरण। पहला समीकरण हम इस तरह से याद रखेंगे, वीर उत्तम अचानक टपका, v इक्वल टू यू प्लस ए टी गति का पहला समीकरण। और इसको हम याद रख रहे हैं, वीर उत्तम अचानक टपका। v यहां पर वेग है, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण है, और t समय। तो वीर उत्तम अचानक टपका। टपकने के बाद क्या हुआ? ऊपर से गिरा, टपकना मीन्स गिरना। टपकने के बाद क्या? सबसे ऊंचा टेबल, एस से सबसे ऊंचा टेबल आधा अचानक टूटा। ये आधा है, अचानक टूटा। तो टी में स्क्वायर रहेगा, घात 2 लगेगा। टूटा क्योंकि 2 आ रहा है। सबसे ऊंचा टेबल आधा अचानक टूटा। तो उत्तम टपकने के बाद एक टेबल टूट रहा है। एस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। यू इसका प्रारंभिक वेग है, टी समय है, आधा प्लस त्वरण है, समय टी। उसके बाद हम गति का तीसरा समीकरण कैसे याद करेंगे? तो वीर उत्तम को और हम कुछ बोल रहे हैं, तो वीर वीर हम चिल्ला रहे हैं। गिरने के बाद वो घायल हो चुका होगा, चिल्ला रहे हैं उसको, वीर वीर उत्तम उत्तम 2 आलू समोसा खा लो। तो हम उत्तम वीर उत्तम को चिल्ला रहे हैं, वीर वीर 2 बार, उत्तम उत्तम 2 बार, वीर वीर उत्तम उत्तम 2 आलू समोसा खा लो। इस तरह से हम गति के 3 समीकरणों को आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ पर v प्रारंभिक वेग है और यहाँ पर u, चलिए यहाँ पर v अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग, उसके बाद 2 है कांस्टेंट, a यहाँ पर त्वरण है, s यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन। इस तरह से हमको गति के 3 समीकरणों को याद रखना है। अब हम कुछ गति की परिभाषाओं को सीखेंगे। तो पहला, दूरी। दूरी जो है, मार्ग की लंबाई को हम कहते हैं, सड़क की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसके लिए दिशा की जरूरत नहीं होती। जैसे कि मुझको भी महुआपाली से बरन किला जाना है, इस सड़क की लंबाई 20 किलोमीटर, और मैं इस सड़क की लंबाई पर चलना प्रारंभ करता हूँ। मुझको कई मोड़ों से होकर गुजरना पड़ेगा, लेकिन उन सभी जितना चलूंगा उस पूरा को जोड़ना पड़ेगा मुझको। तो दूरी जो है, ये लंबाई को जोड़ना पड़ता है। तो दूरी सड़क की लंबाई है, जिस तय की गई लंबाई, जिसे हम दूरी कहते हैं। इसमें दिशा की जरूरत नहीं होती, इसलिए अदिश राशि बोल रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी बोल रहे हैं। विस्थापन की परिभाषा है कि 2 बिंदुओं की सबसे निकटतम दूरी को हम कहते हैं विस्थापन, यानी कि शॉर्टकट रास्ता है। मैं इसको समझाने के लिए, एक कुआं है, मैं यहां पर था, कि मैं यहां पर आ गया, तो मैं ऐसा चलते गया, ऐसा नापूंगा तो ये दूरी कहलाता है। लेकिन शॉर्टकट यहां से सीधा यदि नापूंगा, एक सीधी रेखा बनता है विस्थापन। मेरा विस्थापन b पर हुआ है, तो विस्थापन अभी a से b, ये सीधी रेखा का है, यानी कि शॉर्टकट रास्ता को हम बोलते हैं विस्थापन। इसमें दिशा की जरूरत होती है, इसलिए इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो हम इसको नापेंगे और इसका परिणाम होगा, ये इसकी दूरी हुई, विस्थापन इतना दूर, विस्थापन ये डिस्प्लेसमेंट। यदि मैं यहाँ पर आ गया तो दूरी को हम इस तरह से नापेंगे, मान लीजिए c यहाँ पर है, लेकिन विस्थापन को सीधी रेखा। तो विस्थापन एक सीधी रेखा बनती है 2 बिंदुओं के बीच में, उसे हम इसको जो नापने का SI मात्रा की मीटर में है। अभी हम सीखने जा रहे हैं चाल बराबर दूरी बटा समय होता है इसका फॉर्मूला। इसका परिभाषा है, कोई वस्तु यदि इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है, उसे हम उसकी चाल कहते हैं। तो इकाई समय कैसे समझेंगे? तो 10 किलोमीटर यदि मैं चल रहा हूँ 5 मिनट में, तो मेरी चाल कितनी है? तो इकाई यहाँ पर 5 मिनट इकाई समय नहीं है, इकाई का मतलब होता है 1। तो 1 मिनट यहाँ पर मुझको खोजना है, 1 मिनट में कितना चलता है।
तो 5 से मतलब दूरी यहाँ पर 10 किलोमीटर है, समय 5 मिनट है। तुम इसको अब चाल ज्ञात करना है, 1 मिनट में चाल ज्ञात करना है। मैं 1 मिनट में कितना चल रहा हूँ, 5 दूनी 10 होता है, 2 किलोमीटर प्रति मिनट। मेरा चाल तब हो गया, मैं 2 किलोमीटर 1 मिनट में चल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है इकाई समय आपको 1 सेकेंड लेना है, या फिर 1 मिनट लेना है, या फिर 1 किलोमीटर। तो इकाई समय से हम बोलेंगे। इसका एसआई मात्रक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो मापने का तरीका है वो मीटर प्रति सेकेंड है। इसको किलोमीटर और मीटर को, किलोमीटर और मिनट को हमको यहाँ पर सेकेंड बदलना पड़ेगा, इसको मीटर बदलना। अब हम सीखने जा रहे हैं वेग। वेग और चाल दोनों में एक ही चीज का अंतर है, यहाँ पर दिशा की जरूरत होती है, यहाँ पर दिशा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। ये प्रयोग होता है विस्थापन बटा समय, इसलिए वेग शून्य भी हो सकता है, क्योंकि यदि मैं यहाँ से चलना प्रारंभ किया था और यहाँ वापस आ गया, मेरा विस्थापन 0 हो गया, तो वही उसी स्थान पर वापस आ गया, इसलिए वेग शून्य हो सकता है। तो वेग की परिभाषा क्या है? वेग किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु को वेग करते हैं। इसका भी एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। तो वेग और चाल में इतना ही अंतर है, इसमें निश्चित दिशा की जरूरत होती है वेग में, और चाल में दिशा की जरूरत नहीं होती है। इसमें भी इकाई समय में तय की गई दूरी होती है, इसमें भी इकाई समय में तय की गई दूरी होती है, लेकिन यहाँ पर वेग बराबर विस्थापन बटा समय, हम विस्थापन को देखते हैं, यहाँ पर दूरी को देखते हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं त्वरण। त्वरण यदि वेग में परिवर्तन हो रहा है, किसी वस्तु के वेग में भी परिवर्तन हो रहा है, तो हम उसे त्वरण कहते हैं। यदि वेग बढ़ता ही जा रहा है तो मतलब कि वहां पर धनात्मक त्वरण, यदि वेग घटता ही जा रहा है तो वहां पर ऋणात्मक त्वरण है, मतलब कि कुछ समय के बाद कोई वस्तु रुक जाएगी। त्वरण को हम ए से दर्शाते हैं, ये है वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन बटा समय, और इसका एसआई मात्रक है, वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, और ये समय फिर सेकेंड हो गया। इसको हम हल करेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन की दर। वेग या तो बढ़ेगा या फिर वेग घटेगा, तो वहां पर त्वरण उत्पन्न हो रहा है, एक्सीलरेशन उत्पन्न हो रहा है, एक्सीलरेशन। इसको हम वेलोसिटी बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हम स्पीड बोलते हैं। वीडियो में इतना ही।